बहुत पुराने जमाने की बात है। शाम के एक वीरान इलाके में एक ज़ईफ औरत अपनी इकलौती बेटी के साथ जिंदगी गुजार रही थी। बरसों से वो एक सख्त बीमारी का शिकार थी जिसने इसके जिस्म को नहीफ और कमजोर कर दिया था। तकलीफ इतनी शदीद थी कि रोजमर्रा के मामूलात भी मुश्किल हो गए थे। मकामी तबीबों ने इसका मुआयना किया, इलाज की कोशिश की, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। सिर्फ एक ही हकीम था जो इस मर्ज की तशखीस और इलाज कर सकता था, लेकिन वो बगदाद के मशहूर शहर में मुकीम था। वहां तक पहुंचना इंतहाई दुश्वार था, खास तौर पर एक अलील और मुफलिस औरत के लिए। आज के दौर में समझी तो यूं है जैसे कोई शख्स पाकिस्तान या हिंदुस्तान में किसी खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो और इस बीमारी का वाहिद माहिर डॉक्टर सिर्फ अमेरिका में मौजूद हो। एक गरीब इंसान के लिए फासिला, अखराजात, वीजा, सब कुछ नामुमकिनात में शुमार होता है। इसी तरह इस दौर में भी बगदाद का सफर एक ख्वाब से कम न था। लेकिन इस बूढ़ी औरत का अल्लाह पर ईमान इतना पुख्ता था कि वो हर हाल में यही दोहराती रहती, अल्लाह ही मेरा कारसाज है, वो खुद इस हकीम को मेरे पास पहुंचाएगा, वही मेरा मालिक और पालनहार है। याद रखें, अल्लाह की कुदरत का कोई सानी नहीं। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे कर देता है। वो नामुमकिन को लम्हों में मुमकिन बना देता है और ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही यकीन इस वाक़ये की बुनियाद है। वो दौर ऐसा था जब लोग ऊंटों और घोड़ों पर सफर करते थे, मगर इस औरत के पास ना सवारी थी ना सामान। रास्ते तवील और खतरनाक थे, मगर इसका यकीन कहता था कि अगर कोई इसे बगदाद तक पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला है। और फिर अल्लाह खुद इस मशहूर हकीम को इसके दरवाजे तक ले आए। वो रोजाना अपनी बेटी से कहती, बेटी मुझे इसी हकीम से इलाज करवाना है और मेरा रब ही इसका जरिया बनेगा। इसकी बेटी अक्सर माँ की बातों पर तबस्सुम कर देती क्योंकि इसे ये सब एक ख्याल महज लगता, लेकिन अल्लाह जो करता है वो इंसानी अक्ल से मावरा होता है। बूढ़ी औरत ने मोहल्ले के अमीर लोगों से मदद मांगी, लेकिन कहीं से कोई मुस्बत जवाब ना मिला। वो दर्द और मायूसी के दरमियान बेबसी की जिंदगी गुजारती रही। अपनी इकलौती बेटी के साथ गुर्बत और शदीद बीमारी का सामना करते हुए वो रोज बरोज कमजोर होती जा रही थी। बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब ना इबादत की ताकत बाकी रही थी, ना खाने पीने की हिम्मत। कभी खाना खा लेती तो कभी सिर्फ पानी पर गुजारा करती। मगर इस सब के बावजूद इसने अल्लाह के दरबार का दरवाजा खटखटाना नहीं छोड़ा। वो हर वक्त अपने रब से शिफा की दुआ मांगती रही, यकीन के साथ, सब्र के साथ। वक्त गुजरता रहा और फिर एक रात जब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और सारा मोहल्ला नींद की आगोश में था, अचानक दरवाजा जोर से खटका। बाहर से एक आवाज आई, बहन किया कुछ देर के लिए जगह मिल सकती है, सुबह तक ठहरना है। इस औरत ने सोचा शायद कोई मुसाफिर है जो इस वीरान वक्त में मदद का तालिब है। इसने दरवाजा खोला तो बाहर दो अजनबी मर्द खड़े थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। लगता था कि लंबे पैदल सफर की थकान ने उनके जिस्म और चेहरे से रंग निचोड़ लिया हो। बेटी दौड़ती हुई माँ के पास गई और सारी बात बताई, मगर माँ ने पहले इजाजत ना दी। कहा, हमारे घर में कोई मर्द नहीं, ऐसे आधी रात को अजनबी मर्दों को कैसे अंदर आने दूं? मजबूरना उन मर्दों को वापस लूटना पड़ा। वो दरवाजे के पास ही बैठ गए, निठाल और थके हुए। औरत की ममता जाग उठी। इसे उन दोनों में अपने बेटे नजर आने लगे। दिल भर आया और इसने बेटी से कहा, बेटी उन्हें अंदर बाला लो, मगर दूसरे कमरे में रखो। खाने पीने का इंतजाम भी वहीं कर दो। ज्यादा बातचीत से गुरेज करना। अल्लाह ने उन्हें हमारे दर पर भेजा है, हमारी आजमाइश है। हमें खिदमत करनी है, लेकिन अपनी हया और पर्दे का ख्याल रखते हुए। कुछ वक्त गुजरा और फिर बूढ़ी औरत की बेटी ने घर में जो कुछ मौजूद था इससे सादा सा खाना तैयार किया, पानी दिया और दोनों मुसाफिरों के लिए दूसरे कमरे में सोने का इंतजाम कर दिया। दोनों मुसाफिर कमरे में जाकर सो गए, जबकि बूढ़ी औरत रात भर दर्द से कराहती रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो फरियादें करती रही और दिल ही दिल में उन अजनबियों पर भी नजर रखे रही। सुबह की अजान हुई। दोनों मुसाफिर उठे, वुजू किया, नमाज अदा की और जाने लगे। जाते हुए वो बूढ़ी औरत से दुआएं ले रहे थे, मगर जब औरत ने उनकी इबादत और परहेजगारी देखी तो मोहब्बत से रोक लिया। बेटा, नाश्ता किए बगैर मत जाओ, अल्लाह ने तुम्हें हमारे दर पर भेजा है। ये सुनकर दोनों आदमी रुक गए और उनमें से एक ने नरमी से पूछा, इमवाहे जी, अब बीमार लगती हैं, किया हुआ है आपको? कब से परेशान है? बूढ़ी औरत ने धीमे लहजे में जवाब दिया, बेटा, ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है और मैं इस पर राजी हूँ। मेरा निगहबान सिर्फ मेरा रब है। तकरीबन 10 साल हो गए हैं मुझे इस तकलीफ में जीते हुए, लेकिन आज तक मुकम्मल इलाज ना करवा सकी। बेटा, मेरा ना कोई बेटा है ना भाई। शौहर भी 10 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए।
बस मेरी एक बेटी है और मेरा अल्लाह है, वही मेरा सहारा है। बूढ़ी औरत ने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर तकलीफ भरी आवाज से बोली, बेटा, बगदाद में एक बहुत मशहूर हकीम है। सुना है कि इसके इलाज से कई लोग अल्लाह के हुक्म से शिफा पा चुके हैं। मैंने भी इसका नाम सुना है। दिल में उम्मीद है कि शायद मेरी बीमारी भी ठीक हो जाए, लेकिन बेटा, मैं मजबूर हूँ। इतनी दूर जाने की ना ताकत है ना वसाइल। ये सुनकर दोनों मुसाफिरों ने एक दूसरे को चौंक कर देखा, जैसे वो कुछ जानते हों या किसी हकीकत से वाकिफ हों। खामोशी से औरत की बातें सुनते रहे। बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बेटा, मेरा ईमान है कि जिस रब ने बीमारी दी है वही शिफा भी देगा, दवा भी वही भेजेगा। बंदा तो बस कोशिश करता है, और जो मेरे बस में था वो मैं कर चुकी। अब सब इस रब करीम के सुपुर्द है। बिलाखिर एक आदमी आगे बढ़ा और नरमी से बोला, इमवाहे जी, अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है तो आपको कैसा लगेगा? बूढ़ी औरत ने हैरत से इसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, क्या मतलब बेटा? मैं तो कुछ समझी नहीं। इसने मुस्करा कर जवाब दिया, ये दूसरे साहिब यही बगदाद के मशहूर हकीम हैं और अल्लाह ने ही उन्हें आपके लिए यहाँ भेजा है। हम दोनों एक खास जड़ी बूटी की तलाश में दमिश्क आए थे। घोड़ों पर सफर कर रहे थे। रात को जब ठहरने का वक्त आया तो घोड़े अचानक डर गए और हमें शहर से बहुत दूर ले गए। फिर रास्ते में हम दोनों घोड़ों से गिर गए और सारी रात अंधेरे में भटकते रहे। बहुत सफर के बाद आपका घर करीब लगा और हम यहाँ आ गए। अल्लाह की मर्जी से हम आपके पास पहुँचे हैं। अब इंशाअल्लाह आपका इलाज होगा। अब बिल्कुल फिक्र ना करे इमवाहे जी, अल्लाह ने आपकी फरियाद सुन ली है। ये सब कुछ किसी मामूली इत्तेफाक का नतीजा नहीं, क्योंकि ना मैं आपसे वाकिफ हूँ ना आप हमसे, बल्कि ये सब रब्बू की रहमत का इशारा है। लिहाजा दोनों मुसाफिरों ने नाश्ता कर लिया, फिर बूढ़ी औरत का मुकम्मल मुआयना कर लिया और रुखसत होते वक्त उनमें से एक ने कहा, इमवाहे जी, फिक्र ना करे, आपका इलाज अब यहीं घर पर होगा। मैं अपने बेटे को भेजूंगा, वो आपको दवा दे जाएगा। दवा भी वही लाएगा जो सिर्फ हमारे पास ही दस्तयाब है। यहाँ तक कि बूढ़ी औरत के अखराजात का खर्चा भी डॉक्टर ने अपने जिम्मे ले लिया। कुछ वक्त गुजरा, फिर वाकई एक नौजवान लड़का दवा लेकर आया। वो हकीम का बेटा था। दवा देने के बाद जब इस नौजवान ने बूढ़ी औरत की बेटी को देखा तो दिल में कुछ महसूस किया। दर हकीकत हकीम ने इसे दवा देने के साथ बीवी के लिए लड़की देखने के इरादे से भेजा था, क्योंकि हकीम ने इसी रात लड़की की खिदमत और मेहमान नवाजी देखी तो दिल ही दिल में बहू बनाने की नीयत कर ली थी। जब हकीम के बेटे ने लड़की को देखा तो इसे भी पसंद आ गई। हया और गैरत का जमाना था। लड़का खामोशी से चला गया और बूढ़ी औरत को सिर्फ इतना इशारा दिया कि आपकी बेटी मुझे पसंद है, ताकि वो किसी और को हाँ ना कर दे। बूढ़ी औरत से रिश्ता तय पाया और कुछ दिन बाद इस नेक सीरत लड़की की शादी बगदाद के मशहूर और मालदार हकीम के बेटे से हो गई। चंद ही दिनों के इलाज से बूढ़ी औरत भी सेहतयाब हो गई। अब वो अपनी बेटी के साथ बगदाद में आराम और सुकून की जिंदगी गुजारने लगी। वो हर रोज बेटी को यही नसीहत करती, बेटी, हमेशा अल्लाह पर कामिल यकीन और पुख्ता भरोसा रखो। जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, इसके सिवा कोई और कुछ नहीं कर सकता। जब भी किसी से उम्मीद लगे तो दिल से अल्लाह के दरबार में रो, वो सब कुछ सुनने वाला है। मैं एक बेबस, बीमार, गरीब बूढ़ी औरत थी, किसी काबिल ना थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, सेहत दी और खुशी अता की, क्योंकि वो इखलास देखता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अहम सबक ये मिलता है कि मुश्किल कोई भी हो, दिल से और इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह को पुकारो। वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है और वही है जो हर मसले का बेहतरीन हल रखता है। अगर कभी कोई दुआ कबूल ना हो तो ये मत समझो कि वो रद्द हो गई, बल्कि इसमें या तो हमारा भला नहीं होता या हमारे इखलास में कमी होती है। अल्लाह इससे बेहतर वक्त और सूरत का इंतजार करवा रहा होता है। और बच्चों के लिए एक सुनहरी सबक ये है, चाहे बेटा हो या बेटी, अगर वालिदैन की खिदमत और इताअत दिल से की जाए तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में ऐसे इनामात देता है जो महज काबिलियत से हासिल नहीं होते। वालिदैन की खिदमत रब को इतनी पसंद है कि वो इसके बदले इज्जत